दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा हम लोग करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में। 18वीं लोकसभा की चुनाव कुल 7 चरणों में हुआ। 7 चरण में 18वीं लोकसभा संपन्न हुई, जिसमें कुल 543 सीट के लिए चुनाव हुआ था। 543 सीट के लिए चुनाव था, जिसमें एक सीट निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध एक सीट चुना गया। कुल 542 सीट पर चुनाव हुआ। ये याद रखने योग्य बात है कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं अभी वर्तमान में, लेकिन अधिकतम 552 तक हो सकती है। 552 सीटें हो सकती है 2026 तक। 2026 तक, ठीक है। 2026 तक 552 सीटें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में 543 सीटें हैं जिस पर चुनाव संपन्न हुआ है, ठीक है। 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन के लिए पहले से था, जिसको 104वां संविधान संशोधन के लिए एंग्लो इंडियन का पद जो है समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक। कुल 543 सीट के चुनाव में कुल 74 महिला जीत के आई। 74 महिला जीत के आई, जो कि 2019 के तुलना में 2019 की तुलना में 4 कम है। 2019 में महिला सांसदों की संख्या 78 थी, जो कि 2024 में घटकर 74 हो गई। याद रखने योग्य बातें ये हैं कि 107वां संविधान संशोधन के तहत महिला को 33% आरक्षण दिया गया है संसद में, विधायक में, विधानसभा में। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा दी गई है। यदि 33% आरक्षण 2029 से लागू होती है तो महिला संसद की संख्या लगभग 170 हो जाएगी। महिला संसद की संख्या 2029 में लगभग 180 हो जाएगी, जो कि वर्तमान के 2.5 गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए दुखद गर्व बात है कि जो पिछले बार 78 था, अभी वर्तमान में इसकी संख्या घट के 74 हो जाएगी, ठीक है। अब है आपका कि 18वें लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन जो है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देता है, ठीक है। जिसके पास बहुमत होता है उस दल के नेता को सरकार बनाने का आमंत्रित देता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति याद रखने योग्य बातें हैं कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद का चर्चा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पद का चर्चा है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का नियुक्ति होती है। याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद अपने सारे कार्य का चर्चा, अपने कार्य का ब्यौरा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत देता है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का चर्चा है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, अनुच्छेद 78 में
मंत्रिपरिषद अपने काम की चर्चा राष्ट्रपति से करेगा। ठीक है, फिर है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद याद रखने योग्य बातें हैं। मंत्रिपरिषद कुल मुख्यतः सबसे पहला होता है आपका मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री शामिल है। कैबिनेट मंत्री से नीचे शामिल होगा आपका स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, उससे नीचे राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आएंगे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, चौथा उप मंत्री। याद रखेंगे जब कभी कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल का बैठक होता है, उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। जब भी कैबिनेट मंत्रिमंडल का बैठक होता है तो उसमें मंत्रिमंडल भाग लेते हैं कैबिनेट मंत्री में। अब जब मंत्रिपरिषद का बैठक होगा, मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र मंत्री में बस अंतर है सुविधाओं का। ठीक है, स्वतंत्र मंत्री स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किसी मंत्री के अंतर्गत काम नहीं करते। लेकिन राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के अंदर कार्य करते हैं। जैसे मान लेते हैं गृह मंत्री के मंत्रालय के अंदर में 2 या 3 गृह राज्य मंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं रेल मंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत भी 2 से 3 राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। उसके नाम जो है निम्न प्रकार से है। पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय। ये याद रखेंगे 2 नंबर का चेहरा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, 3 नंबर अमित शाह गृह मंत्री। ठीक, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, जेपी नड्डा सड़क परिवहन मंत्रालय। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एस जयशंकर, सबसे बड़ा नाम एस जयशंकर विदेश मंत्री, मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री, एच.डी. कुमारस्वामी, ठीक है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारी उद्योग एवं स्टील मंत्रालय, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ललन सिंह पंचायती राज मंत्री एवं मत्स्य पालन मंत्री। ठीक है, अब है आपका गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्री, कपड़ा मंत्री, अश्वनी वैष्णव रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला विकास मंत्री, किरण रिजिजू भाजपा से ये संसदीय कार्य मंत्री। आज का के लिए इतना।